हम्म, तो क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ना। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवीकण, अवयवीकण का मतलब आपको पता है ना क्या होते हैं अवयवीकण? छोटे कण, जैसे परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? अवयवी कण है। ठीक है, और किस चीज़ के से बने होते हैं? बने रहे प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा क्या हो? एक दूसरे के निकट स्थित होते हो, क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसका एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? ठोस अवस्था का अच्छा उदाहरण बेटा हम ले सकते हैं सॉलिड, कोई भी एक हार्ड पत्थर ले लेते हैं। ठीक है, या और कोई भी लोहा ले सकते हैं जो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, सबसे पहले अब ये डेफिनेशन फिनिश होती है, यहाँ पर हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स मतलब ठोसों के गुण क्या होते हैं? ठोसों के गुण में देख लेते हैं। गुण मतलब जैसे हम इंसानों के गुण होते हैं ना, जैसे कोई इंसान क्या होता है कि जल्दी कोई जल्दी क्या करता है, किसी को आप गुस्सा दिलाओ तो उसके अंदर की क्वालिटीज़ होती है कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है ना। किसी को आप चिढ़ाओ, दो बातें कहो तो वो जल्दी से चिढ़ जाता है, तो वो उसकी क्वालिटीज़। और कई ऐसे रहते हैं व्यक्ति, पर्सनालिटी ऐसी रहती है जिसकी कि क्या होते हैं वो वे उनको चिढ़ाओ, कितना ही चिढ़ाओ उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो ये उनकी क्वालिटीज़ होती है। वैसी इस ठोस की भी क्वालिटीज़ है। अब जैसे क्या होते हैं ठोस की सबसे पहली क्वालिटी से कि यहाँ क्या होते हैं बेटा? यहाँ होते हैं ठोस, दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब ही क्या होते हैं? बिल्कुल ठोस होते हैं, कि मतलब दृढ़ होते हैं। ठीक है, फिर इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात इसने कहा आकृति और आयतन। ठीक है, जैसे आप लोहा लेंगे, आप लोहे की आकृति नहीं बदल सकते जब तक आप उसको गर्म ना करें और दो हथौड़ा या फिर दो घन ना मारे, तो उसकी आकृति नहीं बदल सकती। पत्थर को भी जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, तो वो उसकी भी आकृति नहीं बदलती है। ठीक है, ये संपीड़िता होते हैं। संपीड़िता का मैंने आपको अभी बताया था क्या होते हैं संपीड़ित, मतलब कि आपने एक गेंद लिया, गेंद के ऊपर आपने प्रेशर डाला अंगूठे से, तो गेंद का क्या हुआ? अब ऊपरी हिस्सा जब दबाओगे तो अंदर चले जाएगा। जब तक फोर्स रहेगा जब तक वो अंदर रहेगा, जब फोर्स आप हटा लोगे तो वो जो गेंद, दबी हुई गेंद है, वो बाहर आ जाएगी। आपने एक एग्जांपल लिया होगा, देखा होगा टेनिस बॉल है ना, या टेनिस बॉल जब दब जाती है ना, और दूसरी बॉल लोगे तो जैसे आप कार की बॉल भी आती है, वही बॉल नहीं दबती है, या फिर आप दूसरी बॉल ले लो तो नहीं दबती। एक हमने एग्जाम्पल इसमें वो भी समझा था, साइकिल वाला। ठीक है, साइकिल से क्या समझाता है कि साइकिल में जब तक हवा रहेगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। और जब साइकिल की हवा कम हो जाएगी तो अपने आप थक जाओगे जब आप साइकिल चलाओगे। तो इसलिए साइकिल की हवा भी क्या है? एक प्रकार से संपीड़िता का उदाहरण है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है कि बेटा पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय बना सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि जैसे ठोस अवस्था है पदार्थ की, ठीक है, तो वो क्रिस्टल बना सकते हैं। आपने जैसे एक एग्जांपल हमने आपको बताया था कि गाड़ी जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा कभी भी एक्सीडेंट होता है तो उसके सामने के कांच बिखर जाते हैं टूट करके, रोड के ऊपर हो या फिर कहीं पर भी हो। तो जब वो ठोस रहता है तो आप उसको मारोगे भी तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब वो ऐसा एक्सीडेंट्स में टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत भयानक टक्कर होती है एक्सीडेंट से, तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं, चमकने लगते हैं रोडों के ऊपर। जब भी उसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है सूर्य की तो वे चमकने लगते हैं। ओके, ये चौथा पॉइंट हो गया क्लियर आपका। फिर हम चलते हैं पांचवें पॉइंट में, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है। हमने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि गर्म करने पर जैसे आपने क्या लिया? आपने बर्फ़ लिया है ना, आपने बर्फ़ लिया और बर्फ़ को क्या कर दिया? बर्फ़ को आपने नीचे से हीट पैदा कर दी, और हीट पैदा करेंगे तो क्या होगा? वह सीधी सी बात है, द्रव में बदल जाएगा, है ना। तो ये उसके 5 पॉइंट हैं और ये एग्ज़ाम पे आते हैं, है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना। तो ये सब टॉपिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होते हैं, है ना। अब गलनांक क्या होते हैं हम इसको पहले क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका गलनांक। ठीक है, तो गलनांक में देख लेते हैं बेटा सबसे पहले कि गलनांक होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट है ना, हेडिंग डालिएगा अगर आप ना, अच्छा हो कि आप नोटबुक लेकर के बैठे, है ना। गलनांक, एक नोटबुक साथ में लेकर के बैठे तो और अच्छा होगा। तो गलनांक क्या होता है बेटा?
मेल्टिंग पॉइंट, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गलनांक के बारे में, फिर हम जाएंगे पदार्थ के ऊपर। ठीक है, तो जिस ताप तथा वायुमंडलीय दाब, अब जैसे ताप होगा टेम्परेचर और दाब होगा प्रेशर। ठीक है, इंग्लिश में याद रख लेना, जिस दाब या ताप पर, ठीक है, ऐसा याद रखोगे, ताप तथा दाब पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ये ठोस है आपका, ठीक है, ऐसा हम बना दे रहे हैं, ये ठोस है आपका। ठोस किस में बदल जाए बेटा? ठोस बदल जाए द्रव में। ठीक है, तो ये चेंज कर लेते हैं हम इसको द्रव में। ओके, ठोस किस में बदल जाए? द्रव में। तो इसे ही क्या कहेंगे? इसी ताप को क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो ये ठोस है, हमने इसको गर्म किया। ठीक है, यानी क्या, मान लो इसको सीधे पिघला दिया, मान लो, है ना, गर्म करेंगे तो पिघलेगा ही, ठोस है तो। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघल कर बोल रहा है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया? पिघला दिया। यहाँ से हमने इसको बर्निंग करा, हीट दिया। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा परिभाषा कि जिस ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मतलब जो मौसम या सूर्य से प्राप्त हो, है ना, वो होता है वायुमंडलीय दाब। और ताप मतलब हम गैस में दे सकते हैं उसको, उदाहरण के लिए गैस का इंडक्शन ले लेते हैं, या कोई भी इंडक्शन हो, इंडक्शन मतलब लाइट वाला, या फिर गैस चूल्हा ले सकते हैं। ठीक है, उस ताप को क्या कर दें? पिघला दें। ठीक है, कोई पदार्थ को पिघला दें तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसी ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अब क्लियर हो गया? परिभाषा बन जाएगी ना? गुड, तो यही चीज़ हम आपको क्लियर करवा रहे थे। ठीक है, ओके, करवा दे रहे हैं। तो पहला नोट क्या कह रहा है बेटा? पहला नोट कह रहा है कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था का घनत्व उसके द्रव अवस्था तथा गैस की अवस्था से अधिक होता है। मतलब ठोस का अधिक होता है, तो मैं देखो ये अधिक वाला सिंबल ऐसा इस तरफ की ओर लगा दे रहा हूँ। क्लियर हुआ ना? तो ये वाला अधिक का मतलब ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है, ऐसा याद रख लो पहले नोट्स में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गलनांक में, तो ठोस अवस्था घनत्व द्रव तथा गैस अवस्था घनत्व से अधिक होता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सेकेंड नोट्स क्या कह रहा है बेटा? इसका सेकेंड नोट्स कह रहा है कि पदार्थ की ठोस अवस्था है और इनके जो उसके अंदर के अवयवी कण होंगे उनकी मध्य की दूरियां क्या होगी? कम होगी। ठीक है, दूरियां कम होगी मतलब ठोस की सीधी सी बात है, ये ठोस है बेटा, इसके अंदर कोई कण है इस टाइप से। ठीक है, जब कण होंगे तो इनके मध्य की दूरियां कम होगी, तभी तो ठोस बनेंगे। अब क्लियर हुआ होगा आपको? तो ये हो गया गलनांक। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद, इसके पहले हम आप इसको एक बार शो कर देते हैं ना, आप इसकी डेफिनेशन शो कर देते हैं। डेफिनेशन वही कह रहा है जो हमने आपको अभी क्लियर किया है। जिस ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ पिघलकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना, उस ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व उस ये यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, ये उसके नोट्स, नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था में घनत्व उसकी द्रव तथा गैस अवस्था में अधिक होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। पदार्थ की ठोस अवस्था में उनके अवयवी कणों के मध्य की दूरियां कम होती है, जिसके कारण अंतराणविक बल प्रबल होता है। अंतराणविक बल, ये चीज़ें हमने नहीं बताई थी ना। अंतराणविक बल मतलब अंदर जैसे कोई पदार्थ है उसके अंदर बल लगते हैं बेटा, जब भी कोई परमाणु होते हैं उसके अंदर, पदार्थ के अंदर, तो वे एक दूसरे से अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। तो इतना सा था, है ना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठोसों के प्रकार।
ठोसों के प्रकार के में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देर आर टू टाइप्स, क्रिस्टलीय एंड नॉन क्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय में अब देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया गया। ठोस भी दो प्रकार के ठोस हो सकते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं बेटा, उसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है बेटा, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, त्रिविमीय और एक निश्चित ज्यामिति याद रहेगा। त्रिविमीय मतलब तीन प्रकार से, और एक निश्चित हो मतलब एक प्रकार से ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। बस इतना सा है इसमें। ठीक है, और एक नई चीज़ इसने कहा बेटा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या होगा, उसके अंदर जो कण होंगे, ये जो कण है हम बता रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, दीर्घ परास। परास मतलब रेंज, इनके अंदर के कणों के जो होगा वो क्या होंगे, दीर्घ परास होंगे। परास मतलब रेंज, इनके अंदर जो होगा बेटा, इनके अंदर क्या होगा, दीर्घ परास होगा। यानी इनकी रेंज क्या होगी, बहुत लंबी होगी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप इसका उपयोग करें किसी चीज़ में तो वो जल्दी से उपयोग होने में सहायक होंगे। इसका मतलब दीर्घ परास यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण क्या हो, त्रिविमीय हो और एक निश्चित ज्यामिति बनाए। तो परिभाषा बन जाएगी क्रिस्टलीय ठोस की, वे ठोस पदार्थ जो क्या हो, त्रिविमीय हो और क्या हो, निश्चित आकृति हो। फिर दूसरी चीज़ बोलेंगे इनके कण क्या हो, दीर्घ परास हो या लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये वास्तविक होते हैं, है ना। अगर आप इसकी परिभाषा में एक चीज़ और जोड़ दें तो ये बोलना ये वास्तविक होते हैं, है ना। वास्तविक मतलब रियल, मतलब हम इसको कल्पना नहीं कर रहे हैं, कल्पना की बात नहीं कर रहे बेटा, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे सोडियम डाइक्लोराइड, एक एग्जाम्पल लिए इसने सोडियम डाइक्लोराइड का। ठीक है, NaCl2, ठीक है, और NaSO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का उदाहरण, और एक शक्कर का उदाहरण। हाँ, शक्कर, शक्कर के जो कण देखे हो आपने, शक्कर के कण कैसे होते हैं, शक्कर के कण ऐसे बिल्कुल दाने दाने होते हैं ना। तो बेटा शक्कर के कण, अभी आपने ये वाले शक्कर देखे हो जो चाय में डालते हैं, और एक दो प्रकार की और आती है इसके और मोटे दाने होते हैं जो प्रसाद के रूप में दुकानों में, मंदिरों में ही जाती है, तो वो क्रिस्टल है। ठीक है, अब वो क्रिस्टल पहले बड़े रहते थे। ठीक है, और जैसे आप, और शक्कर के बाद और एक नमक ले लो, नमक के पहले बड़े बड़े आते थे, ठोस आता था नमक, लेकिन अब नमक क्या आ रहा है, बहुत बारीक आ रहा है, क्रिस्टल रूप में आ रहा है ना। तो यही क्रिस्टल है। तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसके गलनांक के ऊपर। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक होता है निश्चित। ठीक है, याद रखोगे, गलनांक गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, गलनांक निश्चित होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या रहा है बेटा, इसकी त्रिविमीय संरचना होती है जो बाह्य बलों में प्रभावित नहीं रहती। ठीक है, और सीधे सीधे याद रखना, गलनांक निश्चित होता है, त्रिविमीय संरचना होती है। ठीक है, और फिर बोलोगे कि ये विषमदैशिक होते हैं, प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक मतलब किसी भी दिशा में। ठीक है, किस विषमदैशिक मतलब ये त्रिभुज ऐसा बनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ये त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है। विषमदैशिक मतलब ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, किसी भी दिशा में हो सकते हैं। फिर इनके भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा, इनके भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, है ना,
ऊष्मा में चालक होते हैं, विद्युत में भी चालक होते हैं, कठोर भी होते हैं, और अपवर्तनांक भी होते के मान, और इनके जो मान होते हैं विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। सीधे सीधे ऐसा याद रख लो इसके, ठीक है। क्रिस्टलीय में क्या डेफिनेशन बनती है हम उसको देख लेते हैं। तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण क्या हो, त्रिविमीय में, एक निश्चित ज्यामिति में हो। एक तो त्रिविमीय हो कह रहा है, और एक तो निश्चित हो, ठीक है, ये याद रखना। पहली चीज़ हम देखो, याद करने के लिए आपको ना समझना भी पड़ेगा डायग्राम के द्वारा, क्या हो, त्रिविम हो और निश्चित हो, ठीक है, ये बात है। और फिर उनके अंदर जो कण होंगे, ये जो कण होंगे इसके अंदर आकृति के अंदर, उनकी परास यानी दीर्घ परास मतलब लॉन्ग रेंज होनी चाहिए, मतलब किसी से भी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो लॉन्ग रेंज होगी, ओके। दीर्घ परास बोलते हैं इसको, दीर्घ परास होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, यही क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। और ये रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक मतलब रियलिटी, जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर की कहानी कुछ कुछ रियलिटी रहती है, तो बाकी सब ना क्या रहती है, वो बेवजह बताते हैं। तो वो रियलिटी और काल्पनिक, काल्पनिकता जोड़ देते हैं। काल्पनिक का मतलब क्या, कि आप देख रहे हैं तो कुछ भी बता रहे हैं, है ना, कि बोले ऐसा, जैसे वो बहुत सारे फिल्मों में दिखाता है कि वो ऐसा हवा में उड़ती रहती गाड़ियाँ, ऐसा तो कभी संभव नहीं है कि हवा में उड़ रही है इधर उधर, तो ये क्या है, काल्पनिक। लेकिन यहाँ क्रिस्टल क्या है, रियल है, मतलब ये ऐसा होते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसके, शक्कर, है ना, शक्कर का हमने एग्जाम्पल देखा। शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, जो हम चाय में डालते हैं या फिर हम कोई शरबत बनाते हैं उसमें डालते हैं। नमक का क्रिस्टल देख लेते हैं, नमक, है ना, और फिर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बहुत कम दिखता है, लेकिन लेब में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम और बात कर लेते हैं। नई नई चीज़ है कि गलनांक निश्चित होता है, मतलब गलनांक परिवर्तित नहीं होता है। एक बार जो गलनांक फिक्स हो गया तो इनके फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। जैसे आप शक्कर ले लो, शक्कर के गलनांक को आप यदि मान लो गर्म करोगे तो शक्कर थोड़ी ना पिघलेगी। शक्कर भले ही चाय में पानी में डालोगे तो घुल जाएगी, लेकिन अगर अंगार में डालोगे तो थोड़ी सी जलेगी, लेकिन उसका फिर पूरा पूरा गलनांक निकल जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। इस संरचना त्रिविम होती है बाह्य रूप से, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी विकृति नहीं होती, ठीक है। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, मतलब कोई भी आकृति के हो सकते हैं, ओके। हमने बताया था आपको। इनके अंदर क्या होती है, ऊष्मीय चालकता, मतलब ऊष्मा को, ऊष्मा निकाल सकते हैं, विद्युत, इनमें विद्युत बह सकती है, ठीक है। कठोर तो होते ही हैं। अपवर्तनांक भी के मान के माप विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रिस्टल में बताई गई। अब क्रिस्टल में एक हम बढ़ते हैं विषम दैशिकता। अब भी हमने पढ़ा था विषम दैशिकता क्या होती है। तो जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, विषम दैशिक कहलाते हैं, ठीक है। विषम दैशिकता की परिभाषा है बेटा, डेफिनेशन है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। इसको क्लियर कर लेते हैं। विषम दैशिकता की परिभाषा पूछेगा क्या होती है, तो आप बताओगे जिन पदार्थों के भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब जो होते हुए दिखते हैं, तो ऊष्मा चालकता हमको होते हुए दिख सकती है, विद्युत चालकता करते हुए दिख सकती है, और कठोरता तो होती है, दबाएंगे तो नहीं दबते। अपवर्तनांक के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाती है, विषम दैशिकता, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण में एक अनिश्चित ज्यामिति, अनिश्चित, अब हमने इसमें निश्चित पढ़ा था, इसमें एक नया टर्म पढ़ रहे हैं, अनिश्चित ज्यामिति होती है, जिसमें कणों की, इसमें क्या हो रहा था, दीर्घ हो रहा था, मतलब जल्दी से किसी के साथ संपर्क में आ रहा था तो क्रिया कर लेता था। लेकिन ये लघु मतलब छोटा, ठीक है। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, याद रखना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है ना हिंदी में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहाँ लघु उत्तरी प्रश्न, वैसे लघु उत्तरी परास होते हैं। कांच, प्लास्टिक, रबड़ और रेजिन, ये इनके क्या है, कणों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका देखेंगे, अतिशीतत द्रव, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमारे पूरे टॉपिक क्लियर हुए होंगे आपको। तो ये आज का स्टार्टिंग था ठोस अवस्था के ऊपर वीडियो, और इसके आगे के टॉपिक हम कल लेकर के समझाएंगे आपको, है ना, जो है अतिशीतित द्रव। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, है ना, हम आपके
पूरे टॉपिक क्लियर कराएंगे। ये आज का पहला लेक्चर था जो आपको क्लियर हुआ होगा।